महाराज जी प्रणाम। मैं जैनेन्द्र कुमार सिन्हा। जैनेन्द्र जी बोलिए। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि हमारे जो धर्म है सनातन धर्म, इसमें अभी मैं यहीं आके मुझे मालूम चला कि अपना धर्म को छोड़ के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं या शामिल हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम अपना क्या प्रयास करें? हम तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं और हम इस धर्म को मान रहे हैं, और जो हमारे धर्म के लोग अगर दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए इसके लिए? बैठिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे अपने व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर जब दूसरे धर्म में जा रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि बचपन से ही हर बच्चे को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। अब आप समझिए, अगर कोई क्रिश्चियनिज्म होता है, कोई क्रिश्चियन बनता है, तो उसको यह बताया जाता है कहां इतनी किताबों के चक्कर में पड़े हो, कहां रोज रोज पूजा, संडे के संडे 1 घंटा परमात्मा तुम्हारा। वो कहता है ये अच्छा है। बोला एक ही किताब है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वो कहता है ये और भी अच्छा है। क्यों? फिर उसको वो बाइबल, वो सारी चीजें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। बताने वाला भी बहुत अच्छे अंदाज में बता रहा है, सॉफ्ट लैंग्वेज में बता रहा है, रिस्पेक्टफुली बता रहा है। आपको इतना रिस्पेक्ट पहले तो मिला नहीं, आपने कहा ये आदमी अच्छा है। जबकि जहर देने वाला भी पुचकारता है, पूतना भी बहुत अच्छी बनकर गई थी, लेकिन वो तो कृष्ण थे, बाकी तो मर ही गए। तो बेसिक प्रॉब्लम इज, हमारे समाज में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है हमारे बचपन में धर्म की शिक्षा का न देना। अब गीता अगर हमने पढ़ी है तो हमें कोई डिगा सकता है? नहीं डिगा सकता। हमने अगर धर्म को जाना है, हमें कोई डिगा। हमारे यहाँ क्या करा जा रहा है? हमारे यहाँ आप या आप जैसे कई माता पिता अपने बच्चों को 2 ही चीज सिखा रहे हैं, पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, पढ़ ले कुछ बन जाएगा। उसको आप जितना एक पोयम को सिखाने में ताकत लगाते हैं, अगर उतना आपने उसको उसके बचपन में हनुमान चालीसा सिखाने में ताकत लगाते हैं तो जीवन में कोई किसी का धर्म नहीं बदल पाएगा। अपने आप से देखिए, अपने आप में हम लोग कहां कमजोर हैं। अपने बच्चों को हम धर्म नहीं सिखा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल सिखा रहे हैं, लेकिन आरती हनुमान चालीसा नहीं सिखा रहे हैं। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नहीं बदलेंगे? आप और हमको पहले अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम खुद फटे हुए पैंट पहन के घूम रहे हैं। आप कहोगे फटे पैंट पर बहुत आ जाते हो, क्या करें, आजकल चलन में है तो हम भी चलन में हैं। आप उनको सही कैसे कर सकते? आप खुद अर्धनग्न हुए घूम रहे हो तो आप बच्चों को क्या पूरा ढक पाओगे? ये विचार की बात है। तो हमें किसी को दोष नहीं देना कि कोई हमारे लोगों के धर्म को बदल रहा है। हमें अपने आप को देखना है कि हम कहां कमजोर हैं जो ऐसा हो रहा है। तुम पहले अपने आप को देखें। हम किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन हम आज भी अपने बच्चों पर काम कर सकते हैं। कम से कम अपने बच्चों को और अपने आप को तो रोक सकते हैं। जिस दिन ये होना शुरू हो जाएगा, अपने आप मामला ठीक हो जाएगा। दूसरा, उनको हमारे सनातन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो जिसने जो थोड़ा बहुत दूसरे के बारे में बताया वो अच्छा लगा। सनातन के बारे में उसको नॉलेज क्या? कुछ नहीं है। उससे पूछो 2 श्लोक सुना दे तो वो तुम्हारा मुंह देखेगा। कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। इसलिए ये समस्याएं हैं। हमारी बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम है। अब भगवान की कृपा से धीमे धीमे चेंज हो रही है, इसके परिणाम भी आएंगे, बहुत परिणाम आएंगे। और आपको एक बात और बता दूं, भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में इस समय जो लोग कन्वर्ट हो गए थे वो ऑटोमेटिकली वापस भी हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं। क्योंकि वहां जाके पता पड़ गया कि दूर के ढोल सुहावने थे, उनको समझ में आ गया। हमें सिर्फ अपनी चीजों को बेस्ट करना है, अच्छा करना है, अपने आप चीजें आ जाएंगी। पहले अपने अंदर देखें, हमारे अंदर क्या क्या कमी है उनको सुधारते चले जाएं। अपने बच्चों को आप कहते हैं हम कॉन्वेंट पे पढ़ाएं, आप कहते हैं हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, आप ही तो करवा रहे हो ना। आपसे किसने बोला सरस्वती स्कूल में नहीं पढ़ा सकते? आपने किसने बोला कि किसी हिंदी मीडियम में? मैं भी तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूं, आप भी पढ़े होंगे। तो क्या आप इंसान नहीं? हम इंसान नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिसमें उगने की क्षमता है उसको जंगल में भी डाल दोगे ना तो वो उग जाएगा। आप उन्हीं कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
फीस आप दे रहे हैं, पैसा उनके पास जा रहा है, वही ताकत बन के आपको कन्वर्जन करा रहा है, तो आप ही तो गलत कर रहे हैं। आप ही का तो सपना हो रहा है। आप ऐसी सरकारों को चुनते हैं जो मिशनरीज को प्रमोट करती हैं। ऐसी सरकारें क्यों चुनते हो जो मिशनरीज को प्रमोट कर रही हैं, जिनका एक ही ध्येय है? ऐसी सरकारें क्यों चुनते हो कि जिनके घर के लोग ब्राह्मणों को और भगवान को गाली देते हैं? आप ही तो चुन रहे हो। सिर्फ पता है किस लिए? क्योंकि अब किसी को ठेका मिल गया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, उससे मतलब नहीं है धर्म से। कोई सरकार है, अपनी दुकान चल रही है। एक दिन उनका भी हश्र वही होगा जो कश्मीर में हुआ था। बड़े बड़े बागान छोड़ के जिनको भागना पड़ा और आज भी रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, ये वही लोग थे जो उस समय कहते थे हमें क्या लेना देना, अपना साम्राज्य चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, माइंस चल रही हैं। ये वही लोग थे जो आज भीख मांग रहे हैं कहीं जाकर, और ये वही लोग होंगे जो आज भी ये कर रहे हैं, कल भीख मांगेंगे। इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये दर्शन सीधा सीधा है महाराज। और आपका प्रश्न आपके राज्य के हिसाब से बड़ा ज्वलंत है, लेकिन मैंने भी जो उत्तर दिए उन पर ध्यान देना, आपको उसका प्रभाव मिलेगा। कोई सरकार हो जो राष्ट्रवादी हो, कोई सरकार हो, वही हमारे को दिशा दे सकती है, हमारा कल्याण कर सकती है। आपको राष्ट्र से प्रेम नहीं है तो उनको कहां से होगा? उन्हें मालूम है यहां सब बिके हुए हैं, इसलिए वो आपकी नहीं सुनते। कुछ लोग झुंड बनाकर पहुंच जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है। आप कभी झुंड और बना ही नहीं पाते, आप कभी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते, आपकी सुनाई नहीं होती। आप संख्या में अधिक हो सकते हो, लेकिन आप एक नहीं हो। हमारे यूपी में अभियान चल रहा है, गाड़ी पर जहां लिखा हुआ है, जिसकी जाति लिखी हुई है, उसी का चालान हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। ब्राह्मण, जाट, बनिया, ये वो गाड़ियों से सब हटा रहे हैं। तुम अपने आप को ही बता रहे हो कि मैं अलग हूं, तो तुम जीत कैसे पाओगे? जिस दिन तुम एक होगे तो तुम जीतोगे। सीधी सी बात है। और हमारे ही बीच में जयचंद हैं।